Hello students. So in this video we will discuss our second topic, which is preposition. Okay, so let's get start. So you all know about preposition. Okay, in our lower classes we had discussed about it. So preposition means a place word. ओके, सो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन में हम ऐसे वर्ड्स के बारे में रीड करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसकी पोजीशन क्या है। प्रीपोजिशन, देखिए इसमें पोजीशन वर्ड भी दिया हुआ है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि इसमें पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब किया होता है, डिनोट किया होता है। ठीक है, बट बिफोर इट लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट. Preposition shows the relation between a noun or a pronoun and other words in a sentence. ठीक है, तो क्या होता है प्रीपोजिशन में? प्रीपोजिशन में नाउन या प्रोनाउन का भी जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन। ये पढ़ने के बाद काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स फर्स्ट. देयर आर 2 एप्पल्स इन द बास्केट. ठीक है, तो जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया था, नोट द रिलेशन दैट इन शोज बिटवीन एप्पल्स एंड बास्केट. ठीक है, तो इसमें जो इन है, ये पहली बात तो क्या है? प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन है? ये जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स नाउ यू ऑल आर इन सीनियर क्लासेस. ठीक है, तो अब चीज़ें इतनी स्ट्रेट वे में एक्सप्लेन्ड नहीं रहेंगी, इसको थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन मोड में चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बास्केट में कोई चीज़ अगर है तो वो जो है वो इन होगा, एंड दिस इज प्रीपोजिशन। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग वे में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपको समझना पड़ेगा. देयर आर 2 एप्पल्स. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स. ठीक है, ये क्या है? सॉरी, सब्जेक्ट नहीं, जिस पे क्या दिया है? नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो ये क्या है? ये नाउन है. थिंग्स. ठीक है, बास्केट भी क्या है? नाउन है. तो प्रॉपर यहाँ पे 2 नाउन है. 2 नाउन के बीच में एक जो है, ये एक रिलेशन किससे बन रहा है? इन से. ठीक है, तो एप्पल्स कहाँ पे है? बास्केट में है. ठीक है, तो यहाँ पे इन जो वर्ड है वो क्या हुआ? वो प्रीपोजिशन हुआ. तो बेसिकली 2 नाउन्स के बीच में जो ये वर्ड है, ये इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन बना रहा है ना, तो इसलिए इन जो है वो प्रीपोजिशन है. ठीक है, प्रीपोजिशन है. और बेसिकली जो ये एप्पल्स का पोजीशन बता रहा है कि एप्पल का पोजीशन कहाँ पे है, ये भी एक जो है पॉइंट है. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी नाउन या प्रोनाउन का जब कोई पोजीशन हम मतलब पता करते हैं या पता चलता है हमें जिस वर्ड से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं. ओके, सो देखिए प्रीपोजिशन क्या क्या कैसे. नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? राम गेव द मेडिसिन टू मी. ठीक है, मेडिसिन और मेरे बीच में जो रिलेशन है वो किससे पता चल रहा है? टू से. ओके, तो टू क्या है? प्रीपोजिशन है. Here too shows the relation between medicine and me. देखिए, है ना? The word in to are placed before nouns or pronoun, and they shows the relation between them and some other words in a sentence. These words are called preposition. ठीक है, so hope आपको समझ में आया होगा. तो 2 प्रोनाउन या 2
नाउन या प्रोनाउन के बीच में अगर एक रिलेशन का पता चलता है तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टू मी, ठीक है, मेडिसिन किसको दिया गया, मुझे दिया गया। ठीक है, तो ये जो टू है ये हुआ प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है वो हाईलाइटेड है। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हाईलाइटेड है ये सारे जो है वो प्रीपोजिशन है, बट किस वे में है ये हम पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे। इट इज़ 10 AM बाई माई वॉच। ठीक है, मेरे घड़ी में जो है वो क्या हो रहा है, 10 बज रहा है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। सफरिंग और इन्फेक्शन के बीच में जो फ्रॉम है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन है, जस्ट बिकॉज ये हाईलाइटेड है इसका मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं है। हमें पहले पता करना होगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सफरिंग, हम सफरिंग किससे करते हैं, ठीक है, हम जब हम बीमार होते हैं या कुछ होते हैं तभी तो हम सफरिंग करते हैं ना। तो सफरिंग और इन्फेक्शन के बीच में है, देखिए, है ना, तो इसके वजह से भी ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ओके, नाउ सी, जो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ वर्ड्स जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम पता करते हैं कि कैसे और किस बेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज प्रीपोजिशन। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड क्या है, ऑन, एट एंड इन। ये 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, एट, ऑन एंड इन। ठीक है, ऑन मतलब क्या होता है, ऊपर, एट मतलब उसी प्लेस पे, और इन मतलब किसी चीज़ के अंदर जो होता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। बट इसको देखते हैं कैसे, मतलब किस वे में इसको यूज़ किया गया है। तो इसके लिए हम सेंटेंस को रीड करते हैं। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्या है, द बस अराइव्ड एट 7:30 AM. I did my homework in the afternoon. The preposition on, at and in are often used to denote time and are called preposition of time. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स किस लिए, देखिए सारा जो सेंटेंसेस है वो किसी न किसी समय को डिनोट कर रहा है। ठीक है, समय के बारे में पता चल रहा है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है, वो समय पर आया, समय बताया। द बस अराइव्ड एट 7:30 AM, तो ये भी 7:30 AM जो है वो टाइम बता रहा है। आई डिड माई होमवर्क इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून भी एक टाइम बता रहा है। तो बेसिकली यही बता रहा है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये सारे जो भी हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और नियर। सी, सो यू कैन एबल टू सी अ पिक्चर ओवर ईयर। इसमें क्या है, देखिए इसमें फोर थिंग दिया हुआ है, यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज ट्री, ओके, और एक बिग हाउस, 1 साइकिल एंड 1 बॉय इज ओवर देयर। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, और इससे इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट्स सी फर्स्ट, लेट्स रीड फर्स्ट। सो फर्स्ट देखिए सेंटेंस क्या है, द हाउस इज बिहाइंड द ट्री। तो ये ट्री है, ट्री के बिहाइंड में, ट्री के पीछे है ना घर, तो बिहाइंड मतलब क्या हुआ, पीछे। तो द हाउस इज बिहाइंड द ट्री, जो घर है वो पेड़ के पीछे है। तो बिहाइंड मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पीछे। पीछे को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे या बोलेंगे तो इसको हम लोग इंग्लिश में बिहाइंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है, अमित इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री। ये बॉय, इसका नाम क्या है, अमित। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब स्टूडेंट्स सामने को बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो जो ये अमित है वो घर के पेड़ के सामने है। द साइकिल इज नियर द हाउस, सॉरी नियर द ट्री।
जो ये साइकिल खड़ी है वो किसके सामने खड़ी है, वो किसके पास में खड़ी है, वो पेड़ के पास में खड़ी है और घर के सामने खड़ी है और बॉय के पीछे खड़ी है। इसको थोड़ा सा अलग करके भी देख सकते हैं, जस्ट ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस है बस हम उसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम खुद से भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। सी है ना, ये साइकिल जैसे साइकिल देखिए किसके सामने किसके पास में है, पेड़ के पास में है, अमित के पीछे है और घर के जो है हाउस के सामने है, इन फ्रंट ऑफ हाउस, नियर द ट्री एंड बिहाइंड द अमित। ठीक है, समझ में आया आपको? होप आपको ये समझ में आया होगा। और बेसिकली देखिए जो है इसमें ये वर्ड्स इसलिए प्रीपोजिशन है क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ का पोजीशन बता रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ना। तो ये इसीलिए बेसिकली ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अमंग एंड बिटवीन। अमंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अमंग होता है किसी चीज़ों के बीच में, किसी चीज़ों के मतलब यहाँ पे दो नहीं, दो से ज़्यादा होता है। मतलब मान लीजिए 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है, और उसके बीच में एक चीज़ है, तो हम उस अगर बीच की चीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अमंग हो जाएंगी। देखिए जैसे ये टेडी बेयर है और इसके चारों तरफ क्या है, कार है, टैंक है, एरोप्लेन है और ये बॉल एंड डक है। दीज ऑल आर टॉयज, राइट, एंड इन द बिटवीन ऑफ इट क्या है, ये क्या है, ये एक टेडी बेयर है। लेकिन हम बिटवीन और यहाँ पे बिटवीन एंड अमंग दिया हुआ है, ठीक है। बिटवीन तो आप सबको पता है कि किसी भी दो चीज़ के बीच में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन बोलते हैं। जैसे कि दो कार है, दो कार के बीच में क्या है, एक टेडी बियर है। द टेडी बियर इज़ बिटवीन द कार एंड द वैन। या फिर हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे एक स्टोन है और यहाँ पे क्या है, कुछ बुश है, कुछ घास है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द बुश इज बिटवीन द रॉक्स, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। इसी तरह क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ टॉयज है और यहाँ पे टेडी बियर है, तो क्या है, द टेडी बियर इज अमंग द अदर टॉयज, ठीक है। जो टेडी बियर है वो दूसरे खिलौनों के बीच में है, ठीक है। ये इस तरह के जो वर्ड्स होंगे अमंग एंड बिटवीन में होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इसको हम फिल करने के बाद हम समझ जाएंगे कि क्या और भी हो सकते हैं, इसको और हम लोग अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हैं। सी, शी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग, ठीक है, अमंग हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे कितने हैं ये डिस्कस नहीं किया, ये मोर देन हो सकता है, 3 हो, 10 हो, 20 हो, है ना। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अमंग हम लोग मेंशन करेंगे। द कैट इज सिटिंग बिटवीन 2 किटन्स, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जब दो चीज़ें मेंशन की जाएंगी प्रॉपरली तब हम यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे। सोनाली इज स्टैंडिंग बिटवीन, देखिए सोनाली ये है बिटवीन सलमा एंड सौम्या, ठीक है, क्योंकि दो है और दोनों का नाम प्रॉपर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे बिटवीन यूज़ हुआ। होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आई केप्ट द पेन डैश योर बुक्स ऑन द टेबल। अब बुक्स कितने हैं, ये प्लूरल में तो है लेकिन कितने हैं ये मेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि ये बहुत सारे हो, 2 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे क्या होगा, अमंग होगा, ठीक है। आई केप द पेन अमंग योर बुक्स ऑन द टेबल, मैंने अपना पेन कहाँ रखा है, तुम्हारे बुक्स के बीच में जो कि टेबल पे है, ठीक है। अमंग योर बुक्स ऑन द टेबल। ऑन भी स्टूडेंट्स एक प्रीपोजिशन है, बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज यहाँ पे फिल करने के लिए दिया गया है अमंग और बिटवीन में, तो वो हम एक्सप्लेन करें, लेकिन ऑन भी क्या है, प्रीपोजिशन है। सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन, इनटू, आउट ऑफ, ठीक है। अब इन क्या है, इन देखिए ये एक बर्ड है और ये एक क्या है, केज है, ठीक है। तो द बर्ड इज गोइंग इनटू द केज, जब हम किसी चीज़ के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको इनटू बोलते हैं। अब वो अंदर चली गई है, वो बीच अंदर ही है, ठीक है, तो द बर्ड इज
इन द किचन केज, सॉरी इन द केज, ठीक है। तो वो क्या है, वो केज के अंदर में है, ठीक है, वो केज के अंदर में है। एंड आउट ऑफ, द बर्ड इज कमिंग आउट ऑफ द केज। तो पहला क्या है, वो अंदर जा रही है, वो अंदर है और वो केज से बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये इसमें भी क्या है दिखा रहा है, ये भी पोजीशन दिखा रहा है। साथ में दो नाउन के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस वे से भी अब आपको सोचना होगा, क्योंकि अब आप धीरे धीरे क्या है, अब आप लोग सीनियर क्लासेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा कि अब हमें क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जस्ट बिकॉज ये सारे वर्ड के वजह से जो है एक रिलेशन जो है बन रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, इनटू, इन और आउट ऑफ, ये सारे जो है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम, टू, फॉर, ठीक है। फ्रॉम टू फॉर क्या है, देखिए, आई स्टडीड in this school from April 2009 to December 2010। मैंने इस स्कूल में कब तक पढ़ाई करी, फ्रॉम अप्रैल 2009 टू दिसंबर 2010, मतलब कब से शुरू किया, अब कब ख़त्म किया। तो फ्रॉम कब होता है, जब हम जहाँ से शुरू करते हैं, और टू कहाँ होता है, जहाँ पे जाके चीज़ें ख़त्म होती हैं, उसको बोलते हैं टू। हम फ्रॉम को कब कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से चीज़ें बिगिन होती हैं, जहाँ से थिंग्स या कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, उसको हम लोग फ्रॉम बोलते हैं। जहाँ पे ख़त्म होता है उसको हम लोग टू बोलते हैं। फॉर मतलब के लिए, किसी चीज़ के लिए करने को, लिए वर्ड का मतलब होता है फॉर। आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 8 months, मैं दिल्ली में कितने दिन के लिए था, स्टेड है, देखिए स्टेड जो है वो पास्ट टेंस होता है। आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 8 months, वो 8 महीनों के लिए दिल्ली में था। 8 महीनों के लिए है ना, के लिए दिल्ली, और 8 months के बीच में फॉर यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या होगा, वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। इससे हमें एक प्रॉपर इसमें रिलेशन बन रहा है, राइट। तो फॉर होता है लिए, और फ्रॉम होता है किसी चीज़ को जहाँ से स्टार्ट करते हैं, और टू होता है जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं। माई फादर वेंट टू पूना, ठीक है। माई फादर वेंट टू पुणे फ्रॉम दिल्ली, तो मतलब उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, मुंबई से, और वो कहाँ के लिए गए, मतलब कहाँ जाके उनका जर्नी ख़त्म होगा, पुणे में, है ना। तो देखिए पहले वाले में फ्रॉम से स्टार्ट हुआ था और टू पे ख़त्म हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग डिप्लोमेटली इसको घुमा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो माई फादर वेंट टू पूना, वो कहाँ पे गए, पुणे पे गए। कहाँ से गए, मुंबई से गए, ठीक है। तो बेसिकली से मतलब हिंदी का से मतलब फ्रॉम, और कहाँ पे गए या कहाँ तक गए, टू। ओके, होप आपको समझ में आया। अगेन आई एम टेलिंग this, that if you are having any doubts, any confusion, then you can talk to me, or you can ask me your query anytime, right। next क्या है, on, over, under, below, above, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटेंसेस दिया गया है। रेफर किसको कर रहा है, ये सारे वर्ड्स को रेफर कर रहा है। तो हम लोग बाय मतलब एक एक sentences पढ़ते जाएंगे and then we'll explain it, okay। so just read, bird are flying above the bridge, ठीक है। अब देखिए above मतलब क्या होता है, ऊपर। कैसे ऊपर, ये ब्रिज है, ठीक है, और ये बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। फ्लाई तो कर रहा है, ये ऊपर तो है, ठीक है। तो एबव मतलब ऐसा कि जब हम सरफेस को टच ना करते, वो झूलते रहने के मतलब वो उड़ रहा है ना, वो किसी सरफेस को तो टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन, जैसे कि फैन हमारे सर के ऊपर लटका रहता है ना, तो वो क्या होगा, द फैन इज एबव द टेबल या एबव द सोफ़ा और एबव द चेयर। इस टाइप का जब वो किसी सरफेस को टच नहीं करता है तो उसको बोलते हैं एबव,
ठीक है। ऊपर मतलब ऊपर तो फिर ऑन मतलब भी ऊपर होता है ना। लेकिन ऑन के केस में क्या होता है कि वो सरफेस को टच किया हुआ रहता है, जबकि ये बर्ड जो है वो टच नहीं कर रहा है, वो देखिए ये अलग से ही उड़ रहा है ना। तो इस कंडीशन में जो है अबव वर्ड मेंशन होगा। अ बोट इज पासिंग अंडर द ब्रिज, ठीक है। तो अंडर मतलब क्या होता है नीचे, इस ब्रिज के नीचे से जो है वो बोट पास कर रहा है। चीज़ों को देखिए और समझिए, ठीक है। ये नीचे, अंडर मतलब क्या होता है नीचे। द स्विमर इज वेयरिंग कैप ऑन हिज हेड, ठीक है। ऊपर ये भी है, ऊपर इसके ये भी है ना। तो लेकिन ये मैंने अभी क्या बताया, ऑन जब होता है तो वो सरफेस को टच किया रहता है। ये कैप पहनने के लिए इसने क्या किया, अपने सर पे पहना ना, तो उसका जो सर है वो क्या बना, सरफेस बना, एक पर्टिकुलर एक चीज़ जिसके ऊपर उसने उसको बेस किया होगा, है ना। तो इसलिए ऑन और अबव में यही डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएट यही होता है चीज़ें कि अबव में चीज़ें जो है हवा में लटकी हुई होती है या झूलती हुई रहती है या उड़ती हुई रहती हैं, इसके आगे पीछे कोई सरफेस नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम अबव बोलेंगे, और जहाँ पे सरफेस को वो टच करता है उस सिचुएशन में हम उसको ऑन बोलेंगे, राइट। अ कार इज मूविंग ओवर द ब्रिज, ठीक है। कार जो है वो कार जो है वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है। सेम यही चीज़ें हैं कि वो ऊपर से होते हुए जा रही है, इसने जो है सरफेस को टच कर रखा है। द स्विमर्स बॉडी इज बिलो द वाटर, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए, बिलो मतलब भी नीचे होता है और अंडर मतलब भी नीचे होता है। बट अंडर किस केस में आता है, अंडर उस केस में आता है जब वो जो है अंडर में देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अ बोट इज पासिंग अंडर द ब्रिज, ठीक है। अंडर द ब्रिज वो नीचे से जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको कवर की हुई हैं, राइट। तो इस कंडीशन में जो है हम अंडर लगाएंगे जब हमें कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर किया हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे इफ़ यू कैन सी ओवर हियर वन पपी इज देयर, जो कि किसके नीचे, जो अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर क्या है, वो किसी चीज़ से ओरिएंटेड है, किसी चीज़ से वो कवर किया हुआ है, ठीक है, वो उसी के नीचे बैठा हुआ है। एंड द स्विमर्स बॉडी इज बिलो द वाटर, और जो स्विमर का बॉडी है वो क्या है, वो पानी में डूबी हुई है, वो भी पानी के नीचे है, लेकिन वो क्या है, वो पूरी तरीके से उससे कवर है, वो नीचे डूबी हुई है ना। तो किसी चीज़ में डूबा हुआ एंड किसी चीज़ से ढका हुआ, ये दो अलग चीज़ होती हैं। वो दोनों नीचे हैं, लेकिन ये क्या है, ये किस तरह से नीचे है, ये दोनों अलग वे में नीचे हैं और ये इसके अंदर ही नीचे हैं। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।